बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम सिस्टम कॉल्स की बात करेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोग्रामर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली जो हमारे पास प्रोग्रामर्स होते हैं वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में सी या सी प्लस प्लस किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, अपनी कोडिंग करते हैं। उसके लिए उनको एक एपीआई चाहिए होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस चाहिए होता है, जिसके अंदर वो अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। और अपने प्रोग्राम्स लिखने के बाद जो उसके अंदर सिस्टम कॉल्स होती हैं, बेसिकली वो उन्हें उसके बारे में नहीं पता होता, और वो जस्ट प्रोग्रामर्स जो होता है वो एक प्रोग्राम लिखते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो आम तौर पर कॉमनली एपीआईज इस्तेमाल होती हैं वो 3 हैं। विंडोज़ के लिए आपके पास विंडोज़ 32 एपीआई है, लिनक्स मैक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए POSIX एपीआई है, और JVM आपके लिए जावा एपीआईज जो है JVM वर्चुअल मशीन के लिए, जावा एप्लीकेशंस के लिए आपके पास ये जो एपीआई मौजूद होता है। तो प्रोग्रामर्स जो है वो सिंपली अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं इन एपीआईज के ऊपर और उनको एग्जीक्यूट जो है वो करवा देते हैं। अब हम सिस्टम कॉल को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रोसेस को जब आप चलाते हैं तो उसके लिए सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हम एक सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फ़ाइल की तरफ हम जाएंगे। यानी इसके अंदर एक सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर आप एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि एक फ़ाइल जब क्रिएट की जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने जो है सिस्टम कॉल्स जो है वो साथ में एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम जो है इसके सिस्टम कॉल के सीक्वेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक जो है एक फ़ाइल जो है इनपुट करवाना चाह रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा है किसी भी लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर आप एक फ़ाइल जो है वो इनपुट करवाना चाह रहे हैं, एक न्यू फ़ाइल जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही आप इसके लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक सिस्टम कॉल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी। जैसे ही वो स्क्रीन आपके उसके ऊपर अपीयर होगी उसके बाद दोबारा से एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी। वो सिस्टम कॉल उस स्क्रीन के अंदर आपकी इनपुट को एक्सेप्ट करेगी, और जैसे ही आप कोई भी टाइपिंग कर लिखना शुरू करेंगे तो दोबारा से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो कि आपके उस फाइल को जो है वो उसका नेम को आउटपुट फाइल के तौर पे लिखेगा। और जैसे ही आप उस फाइल को लिखना शुरू करेंगे तो दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो कि आपकी लिखी हुई फ़ाइल को आपकी स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाएगा। जैसे ही आप अपने उस फाइल को लिखेंगे उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो कि आपकी उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ही आप उस फाइल को एक्सेप्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास दो जो हैं वो सिस्टम कॉल्स दोबारा से जनरेट होंगी। एक सिस्टम कॉल जो है वो इस चीज़ को चेक करेगी जो आपने फ़ाइल ओपन की, आपने जो फ़ाइल इनपुट की है कहीं वो फ़ाइल पहले से ही तो नहीं एग्जिस्ट करती, और अगर वो फ़ाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती होगी तो फिर वो उसको प्रोसेस को ख़त्म कर देगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर उस फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी सूरत में जो उस फाइल को आपने क्रिएट किया है वो उसको ये देखेगा कि क्या अगर ये फ़ाइल कहीं पहले से ही तो नहीं एग्जिस्ट करती मौजूद है, और अगर ये मौजूद है तो फिर उसको फ़ाइल को जो है वो ख़त्म कर देगा, और अगर दूसरी सूरत में अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो उसको अपने पास रख लेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जिसके अंदर आपने जो इन्फॉर्मेशन उसके बाद आप जो लिखेंगे उसको जो है वो इनपुट किया जाएगा। जैसे ही आप अपना वो कंप्लीट करेंगे
तो एक सिस्टम जो कॉल जनरेट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जनरेट करेगा, जो कि आपकी जो लिखी हुई फाइल है उसको आपको आउटपुट फाइल के तौर पे दिखाएगा। उसके बाद आपके पास एक दोबारा सिस्टम कॉल जनरेट होगी, जो कि आपकी जब तक आप इनपुट करते रहेंगे उस वक्त तक उसको फाइल को वो चेक करता रहेगा। और जैसे ही आप अपने कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी जो कि आपकी आउटपुट फाइल को जो है क्लोज़ करेगी। और उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जिसके अंदर आपकी जो है आपकी फ़ाइल कंप्लीट होने का मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद एक सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट होगी जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कम्प्लीटली या नॉर्मली कम्प्लीशन का आपके पास मैसेज जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो एक सिस्टम सा एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उस न्यू फाइल को क्रिएट करने के दौरान के लिए अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बेशुमार किस्म की हमारे पास सिस्टम कॉल्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता है, जो कि उस फाइल को चेक कर रही होती है कि वो फाइल जो है आपके पास किस तरीके से काम कर रही है। ये जो हमारे पास सिस्टम कॉल्स होती हैं इसके लिए आपको यूज़र को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती और ये जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बहुत जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास जो है एक हेडर फाइल है हमारे पास, उसके अंदर हम एक एस साइज़ के नाम का डाटा टाइप और एक एस साइज़ की फील्ड के हिसाब से हम एक इनपुट करवाना चाह रहे हैं, फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एक हमने इंटीजर जो है डिफ़ाइन किया हुआ है और इसके अंदर एक हमने बफर रखा हुआ है जिसके अंदर हम अपनी वो वैल्यू को जो है वो जो भी डाटा इनपुट किया जाएगा उसको हम उस बफर के अंदर रखेंगे और उसका जो है एक साइज़ जो है हम उसके अकॉर्डिंगली डाटा को चेक करेंगे। अब प्रोग्रामर ने तो जस्ट ये एक इंफॉर्मेशन सारी राइट कर दी है, लेकिन इन सब के लिए सिस्टम कॉल्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जैसे ही आप अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपनी सर्विसेज को सिस्टम कॉल के ज़रिए से आपकी हेडर फाइल क्रिएट करेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डाटा साइज़ है उसको चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली डाटा टाइप को एंटर किया जाएगा। सिस्टम कॉल की मदद से ही आपकी जो इनपुट है उसको चेक किया जाएगा। सिस्टम कॉल की मदद से ही जो आपका बफर है उसको क्रिएट किया जाएगा। सिस्टम कॉल की मदद से ही आपके जो साइज़ है उसको चेक किया जाएगा। तो प्रोग्रामर तो जस्ट ये एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख लेता है। इसके बाद ये सारी की सारी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है जो सिस्टम कॉल्स की मदद से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो है वो साथ साथ वो चेक करता रहता है। अब हमारे पास बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं और हर जो सिस्टम कॉल होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ वक्त के ऊपर वो इन्वोक होती हैं। और ये जो सिस्टम कॉल्स होती हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से चल रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र होता है उसके पास बहुत सारा एक्सेस जो है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होता या यूज़र बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्हें जो कर्नल की है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो सिस्टम जो है जब कॉल की जाती है तो यूज़र के एंड से कॉल होने के बाद वो जो इसकी रिक्वेस्ट होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में चली जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से बहुत सारी सिस्टम कॉल्स जो है वो जनरेट होती हैं। और इन सारी कॉल्स के बारे में आप जो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि उस प्रोग्राम को लिख रहा है उसको उसके बारे में जानने के बारे में ज़रूरत नहीं होती। और अगर वो जस्ट उसको अपने एपीआई के बारे में यानी जिस अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो प्रोग्राम लिख रहा है जस्ट उस एपीआई के बारे में वो अपने इंफॉर्मेशन सारी रखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट में सारी की सारी सिस्टम कॉल्स जो हैं वो खुद ब खुद उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम कॉल की एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको दिखाया गया कि यहाँ पर एक यूज़र है जिसने एक फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम जो है वो लिखा है जिसके अंदर वो किसी फ़ाइल को ओपन करवाना चाह रहा है। तो यूज़र का जस्ट इतना ही काम है कि उसने एक कमांड लिख दिया ओपन, और जैसे ही उसने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप ये देखें यूज़र मोड है, यूज़र मोड के ऊपर ये फ़ाइल ओपन की जा रही है, रिक्वेस्ट की गई ओपन करने के लिए। जैसे ही इस फाइल को रिक्वेस्ट किया गया ओपन करने के लिए इसके बाद इसके साथ ही ये जो है ये कर्नल मोड में चला जाएगा। कर्नल मोड के अंदर ये बहुत सारी अब हम पीछे एग्जांपल में देखिए कि कितनी सारी जो है वो सिस्टम कॉल्स जो हैं वो हर स्टेप के ऊपर एक नई सिस्टम कॉल जब वो जनरेट होती है जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसके बाद एक नई सिस्टम कॉल जनरेट हो जाता है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके साथ ही एक और
सिस्टम कॉल जनरेट, तो ये सारी वो सिस्टम कॉल्स हैं जो वो जनरेट होती रहती हैं और आखिरकार जब वो सारे सिस्टम कॉल्स चल जाती हैं और सक्सेसफुल सिस्टम हो जाता है, उसके बाद इसको वापस रिटर्न जो है वो यूज़र की तरफ कर दिया जाता है। तो यूज़र का काम जो है वो सिर्फ जस्ट कमांड्स तक होता है और इसके बाद नीचे जितने भी सिस्टम कॉल्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो सारे के सारे यूज़र से रिटर्न होते हैं। हम कुछ सिस्टम कॉल्स की टाइप्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सिस्टम कॉल्स हैं। इसके अंदर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम कॉल्स होती हैं। जब आप किसी फ़ाइल के साथ मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, फ़ाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके लिए उसके हवाले से आपके पास फ़ाइल मैनेजमेंट के लिए बहुत सी सारी सिस्टम कॉल्स मौजूद होती हैं। जब आप मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए डिवाइस मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत सारी सिस्टम कॉल्स अवेलेबल होती हैं सेपरेटली। या आपकी इसी इन्फॉर्मेशन को, किसी फ़ाइल के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी डाटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन के आप उसको देखना चाहते हैं या उसके पैरामीटर्स ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी सिस्टम कॉल्स अवेलेबल होती हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी सिस्टम कॉल्स अवेलेबल होती हैं और अगर आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी सिस्टम कॉल्स जो होते हैं वो अलग से सेपरेटली काम कर रही होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम का प्रोसेस कंट्रोल है, इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोसेसेस हम करते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना हो उसके लिए सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है। अगर आप किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, किसी को एंड करना चाहते हैं, किसी प्रोसेस को लोड करवाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, या आप किसी के एट्रीब्यूट्स को सेट करना चाह रहे हैं, किसी वक्त के लिए आप थोड़ा सा वक्त के लिए आप किसी इवेंट के लिए आप इंतज़ार करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फ़ाइल आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में वेट करना पड़ता है। आप किसी सिंगल इवेंट के लिए उसको वेट करवाना चाहते हैं या आप उसको कोई आप टेक्स्ट आप यूज़र से मांग रहे हैं तो उसके लिए आप उसको फ्री मेमोरी जो है उसको एलोकेट कर रहे होते हैं और आप मुख्तलिफ़ एग्जीक्यूशन के लिए और मुख्तलिफ़ मेमोरी को शेयर करने के लिए हम बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इसके अंदर हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे जो कॉल्स होती हैं ये प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आती हैं। इसके बाद सिस्टम कॉल्स के अंदर हमारे पास फ़ाइल मैनेजमेंट आ जाता है। फ़ाइल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप किसी फ़ाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, क्लोज़, रीड, राइट, रीपोजिशन, गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ाइल मैनेजमेंट से उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम कॉल्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती हैं। इसके बाद अगर आप डिवाइसेस की बात करें, आप किसी डिवाइस को आप इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, आप किसी डिवाइस को रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, उसको रीपोजिशन करना चाहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स आप देखना चाहते हैं, उसको लॉजिकली अटैच करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। और अगर आप इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, आप किसी टाइम और डेट को आप हासिल करना चाहते हैं या टाइम और डेट को सेट करना चाहते हैं, आप किसी सिस्टम के डाटा को सेट करना चाहते हैं, सिस्टम के और किसी प्रोसेस को आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की बहुत सारी सिस्टम कॉल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती है। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं किसी फ़ाइल को, डिलीट कर रहे हैं, आप किसी को सेंड कर रहे हैं, आप मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर के तौर पे आप मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मुख्तलिफ़ रिमोट डिवाइसेस पे जब आप सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो ये सारी कम्युनिकेशन की जो सिस्टम कॉल्स होती हैं ये कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए जो सिस्टम कॉल्स होती हैं, आप रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, एक्सेस करना, परमिशंस ग्रांट करना, यूज़र्स को अलाउ और डिनाई करना, ये सारी की सारी जो प्रोटेक्शंस होती हैं ये सारी आपके पास सिस्टम कॉल्स जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन के अंदर ये सारी सिस्टम कॉल्स जनरेट की जा रही होती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। आप प्रोसेस कंट्रोल के अंदर विंडोज़ के अंदर आपके पास अगर आप करना चाहते हैं तो क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, इस तरह यूनिक्स के अंदर एग्जिट और वेट के तो नाम से ये प्रोसेस मौजूद होते हैं। फ़ाइल मैनिपुलेशन के लिए आपके पास क्रिएट, रीड, फाइल, ये सारी आपके पास एप्लीकेशन मौजूद हैं। इसी तरह डिवाइस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ कमांड्स हैं जो कि सिस्टम सर्विसेज जो होती हैं वो कुछ सिस्टम कॉल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में बात की। बहुत सारी सर्विसेज हमने देखी जिनके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस की हमने बात की और उसके बाद हमने तीसरे नंबर के ऊपर सिस्टम कॉल्स की बात की। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी और आप इसको रिकमेंडेड बुक से इंशाल्लाह ताला रीड भी ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।